गाली देते हैं लोग, भैया जी कहते हैं, लेकिन आपने तो फिल्म ही बना दी भैया जी। नहीं नहीं, वो भैया जी कभी गाली नहीं होती है ना, उस तरीके से लोग बोलते भी हैं बाहर में, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, यूपी बिहार के लोगों को एक समय था जब मुंबई में या बड़े शहरों में भैया बोलते थे, लेकिन अगर फिल्म सफल होगी तो लोग भैया जी बोलेंगे, है कि नहीं। जब लोगों के ज़बान पे चढ़ जाएगी फिल्म, हर व्यक्ति जब जाके देखेगा तो वही भैया भैया जी हो जाएंगे। मेरे दिमाग में तो हमेशा से भैया जी ही रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार का हूँ और इस यहाँ की संस्कृति, यहाँ के परिवेश में पला बढ़ा हूँ, तो मेरे लिए भैया भी, हमारे बड़े भैया भी भैया ही बोलते हैं या भैया जी बोलते हैं। किसी को ज़्यादा सम्मान देना होता है तो मेरे लिए वो कोई अंतर उसमें दिखता नहीं है। थोड़ा फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये बड़े भाई की कहानी है। बड़े भाई, एक सौतेला बड़ा भाई जिसने अपने पिता को वचन दिया था कि वो अपने सौतेली माँ और सौतेले भाई की एक बाप की तरीके से उनकी देखभाल करेगा और वो किसी भी गैर कानूनी काम में नहीं जाएगा जिसमें वो लिप्त रहता था। और आज जब सब कुछ सही हो रहा है तभी एक ऐसी मुसीबत इनके सर पे पड़ती है जहाँ पे अब इनको जो है अपने परिवार के साथ जुड़ना है, परिवार की इमोशन को आगे लेके जाना है और परिवार की रक्षा करनी है। जी, हमारे तो दिमाग में यही था, मेरे लिए तो ये था कि हम सब के लिए ये ट्रिब्यूट है 70 के दशक को। 70 के दशक में जो मेन स्ट्रीम की फिल्में बनती थी उसमें नायक अमूमन छोटे शहर गाँव से आता था और वहाँ की परंपरा वहाँ के जड़ से जुड़ी हुई कहानी होती थी। भले ही वो लार्जर देन लाइफ होती थी, उनके एक्शन बड़े लार्जर देन लाइफ होते थे। अब बताइए, और या फिर नीचे के तबके के लोगों की बात होती थी, नायक वो होता था। धीरे धीरे चीज़ें हम गांव और छोटा शहर हमारे मेन स्ट्रीम के बड़ी फिल्मों से गायब होने लगे। आज भैया जी के साथ ये कोशिश ये भी है कि मेन स्ट्रीम के इस पूरे फॉर्मेट में गांव और छोटे शहर की कहानी को लेकर हम आए। जाहिर सी बात है कि जब 100 काम आप कर चुके हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही महान उपलब्धि है कि मैं जिस इंडस्ट्री में सोचता था कि 10 फिल्में भी नहीं कर पाऊँगा, वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। आज जब मुझे बताया गया कि ये 100वां काम है तो मेरे लिए भी आश्चर्य था कि मैं कैसे ये कर गया। ये मुझे भी लगा कि जैसे कोई चमत्कार है। इसमें एक्शंस मूवी है, मैंने एक्शन देखी। एक्शन भी बहुत सारे हैं, हाँ जी, और काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल एक्शन फिल्म इसको कहेंगे। सुने कि आप इस उम्र में भी सारे एक्शन आपने ही किया। जी, 98% मैं पूरे गर्व से कह रहा हूँ। और एस विजन जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे और मेरा डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की, ये दोनों का सपना था कि मैं ही करूँ, क्योंकि तभी जो है लोगों के लिए काफ़ी रोमांचक रहेगा। जब उनको ये एहसास होगा कि सब काम मैंने ही किया है, तब उनके लिए इसमें विश्वसनीयता भी आएगी और उसके साथ साथ रोमांचक भी बनेगा। इस दौर में जहां करोड़ों अरबों की मूवी बनती है, बड़े बड़े स्टार सन और डॉटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, वैसे में आप हमेशा लिंक से अलग मूवी बनाते हैं और लोग का प्यार भी मिलता है, इस पे क्या कहेंगे? जी, देखिए, मैंने हमेशा एक अभिनेता का, खालिस अभिनेता का रास्ता चुना और ज़्यादातर काम वही किए मैंने मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म जो है सिर्फ जिसे कहें सत्यमेव जयते, बागी 2 और अब यही 3 फिल्में ज़्यादातर, मतलब अमूमन यही सब फिल्में मैंने की हैं। बहुत ज़्यादातर फिल्में मैंने मिडिल ऑफ द रोड या इंडिपेंडेंट फिल्में मैंने की हैं और जिसको लेकर के मेरा बहुत गर्व है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अभिनेता के तौर पे उस इंडस्ट्री में स्थापित किया। एक अंतिम सवाल, हर लोगों के जवान पे आपके पिक्चर आने से पहले वो डायलॉग, वो क्या है डायलॉग, वो हम सुनना चाहेंगे कि अब निवेदन नहीं क्या? अब मैं जब कैरेक्टर में होता हूँ ना सर, मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ जब शूटिंग करता हूँ, और हमेशा मैं कैरेक्टर में रहना चाहता हूँ। तो उस समय मेरे दोस्त और मेरा परिवार कोई आता भी नहीं है शूटिंग पे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि ये आदमी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस समय का जो है मानसिक स्थिति अलग होती है। लेकिन अभी आप ट्रेलर में देखिए, बार बार जाके देखिए, और उस निवेदन नहीं नरसंहार को आप और भी अच्छा पाएंगे, क्योंकि यहाँ अचानक से मैं कर नहीं पाऊँगा। ठीक है।